बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 144 में आज हम सीखेंगे समांतर रेखा एवं तिर्यक छेदी रेखा से बनने वाले कोणों की पहचान एवं वर्गीकरण। बच्चों सबसे पहले संगत कोण किसे कहते हैं उसे हम समझते हैं। बच्चों संगत कोण वे कोण होते हैं जब समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों की दिशा एवं कोण की माप समान होती है। यदि बच्चों आपसे पूछा जाए कि ए का संगत कोण कौन सा है तो बच्चों हम परिभाषा के अनुसार देखेंगे दूसरी समांतर रेखा में ए कोण की तरह समान दिखने वाला कोण कौन सा है तथा उसकी दिशा भी कोण ए की तरह हो। तो बच्चों आपको इस चित्र में जिस प्रकार दिखाया जा रहा है कि कोण ए का संगत कोण ई होगा क्योंकि इसकी माप समान है तथा इनकी दिशा भी समान है, अतः कोण ए का संगत कोण ई होगा। इसी प्रकार से बच्चों कोण बी का संगत कोण चित्रानुसार एफ है क्योंकि इसकी माप और दिशा दोनों समान है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से बच्चों आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कोण डी का संगत कोण एच है और कोण सी का संगत कोण जी है। बच्चों आप संगत कोणों के बारे में तो समझ ही गए होंगे। अब बच्चों हम एकांतर कोणों के बारे में समझते हैं। बच्चों एकांतर कोण वे कोण होते हैं जब कोई दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोण की माप समान होती है परंतु इन कोणों की स्थिति तथा दिशा विपरीत होती है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों अब हम देखते हैं कि कोण ए का एकांतर कोण कौन सा है। तो बच्चों परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कि कोण ए के समान कोण तथा विपरीत दिशा वाला कोण नीचे की ओर कौन सा है। तो बच्चों आपको चित्र में जैसा दिख रहा है कोण ए का समान तथा विपरीत दिशा में कोण जी है, अतः कोण ए का समांतर कोण जी होगा। यदि बच्चों हम इसे दूसरी भाषा में समझें तो सबसे पहले हम कोण ए का संगत कोण ज्ञात करते हैं जो हमें ई पता चलता है और इसका विपरीत कोण हमें जी दिख रहा है, यही ए का एकांतर कोण होगा। अब बच्चों हम बी का एकांतर कोण ज्ञात करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार बी के समान नीचे की ओर और विपरीत कोण एच होगा जिस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। इसी प्रकार से बच्चों कोण डी का एकांतर कोण एफ होगा क्योंकि यह दूसरी समांतर रेखा में इसकी माप समान है तथा यह उसके विपरीत दिशा में है, अतः कोण डी का एकांतर कोण एफ होगा। अब बच्चों हम कोण सी का एकांतर कोण देखते हैं। तो बच्चों कोण सी का एकांतर कोण ई होगा क्योंकि यह दूसरी समांतर रेखा में इसके समान और विपरीत कोण है। इसी प्रकार से बच्चों कोण बी का एकांतर कोण एच होगा क्योंकि यह दूसरी समांतर रेखा में इसके समान और विपरीत दिशा में है जिस प्रकार से आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों अब हम एकांतर कोण के बाद शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में समझते हैं। बच्चों शीर्षाभिमुख कोण वे कोण होते हैं जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके विपरीत बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों शीर्षाभिमुख कोण की एक विशेषता यह होती है कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः बच्चों शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के विपरीत बने कोण होते हैं और ये कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं जिस प्रकार से आपको स्पष्ट रूप से चित्र में दिख रहा है। बच्चों अब हम कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं। तो बच्चों हमें कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण सी प्राप्त होता है क्योंकि यह कोण ए के विपरीत में है तथा आपस में ये दोनों कोण बराबर हैं, अतः कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण कोण सी होगा। इसी प्रकार से बच्चों हम कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं। तो हमें कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण कोण डी प्राप्त होता है क्योंकि यह कोण डी
कोण बी के बिल्कुल विपरीत में है एवं यह बराबर है। इसी प्रकार से बच्चों हम नीचे वाली समांतर रेखा में कोण ई का शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं तो हमें कोण ई का शीर्षाभिमुख कोण कोण जी प्राप्त होता है, जो कि कोण ई के बिल्कुल विपरीत में है। अतः कोण ई का शीर्षाभिमुख कोण कोण जी होगा। इसी प्रकार से बच्चों अब हम कोण एफ का शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं तो हमें कोण एफ का शीर्षाभिमुख कोण कोण एच प्राप्त होता है। अतः कोण एफ का शीर्षाभिमुख कोण कोण एच होगा। अब बच्चों हम अंतःकोणों के बारे में समझते हैं। बच्चों इन दी हुई समांतर रेखाओं में जो कोण इन दी हुई समांतर रेखाओं के अंदर हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ये सभी कोण अंतःकोण होंगे। अर्थात दी हुई समांतर रेखाओं के मध्य में पाए जाने वाले कोण अंतःकोण हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि अंतःकोण सी, अंतःकोण बी, अंतःकोण एच, अंतःकोण ई, ये सभी अंतःकोण होंगे। इसी प्रकार से बच्चों अब हम बाह्य कोण के बारे में समझते हैं। बाह्य कोण अर्थात बाहर वाले कोण, अर्थात बच्चों इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहरी भाग वाले कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ये सभी कोण बाह्य कोण होंगे। जैसे ए बाह्य कोण होगा, डी बाह्य कोण होगा, एफ बाह्य कोण होगा तथा जी भी बाह्य कोण होगा। अब बच्चों हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कोण ए का संगत कोण। तो बच्चों चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि कोण ए का संगत कोण ई है। प्रश्न क्रमांक 2 कोण सी का एकांतर कोण। तो बच्चों इस चित्र से स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि कोण सी का एकांतर कोण कोण ई है। अब बच्चों हम प्रश्न 3 को देखते हैं, संगत कोणों के युग्म। तो बच्चों सबसे पहले हम संगत कोणों के युग्म को देखते हैं। तो कोण ए व कोण ई ये दोनों संगत कोण हैं, जो कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से कोण बी व कोण एफ ये दोनों भी संगत कोण हैं। इसी प्रकार कोण सी व कोण जी ये दोनों भी संगत कोण हैं तथा कोण डी व कोण एच ये दोनों भी आपस में संगत कोण हैं। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। तो बच्चों हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण कोण सी है। इसी प्रकार कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण कोण डी है। इसी प्रकार कोण ई का शीर्षाभिमुख कोण कोण जी है तथा कोण एफ का शीर्षाभिमुख कोण कोण एच है। अब बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःकोण। तो बच्चों हमने इससे पहले भी अंतःकोणों को समझ लिए थे, फिर भी इसके अंतःकोण हैं कोण बी, कोण सी, कोण ई और कोण एच। इसी प्रकार से अब हम अंत में बाह्य कोण को समझते हैं। बच्चों इससे पहले भी हमने बाह्य कोण के बारे में समझ चुके हैं और इसके बाह्य कोण हैं कोण ए, कोण डी, कोण एफ तथा कोण जी। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।